हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बेटा। लेकिन कई बच्चों की फिजिक्स में प्रिपरेशन बेहतर नहीं है, तो वो हड़बड़ा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं, सर अगर मैं क्लास 12th फिजिक्स ही केवल करके चला जाऊं तो क्या मेरे 80 से 100 नंबर आ सकते हैं। यानी वो बात कर रहे हैं कि क्लास 11th की फिजिक्स पूरी छोड़ देने की, जो एडवाइजेबल नहीं है। ये एक बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब समय बचा ही नहीं, तो आप कैसे इन चीजों को टैकल करें जो बेस्ट मार्क्स आपके ले पाए फिजिक्स में, और जिससे आप मदद लेकर 650 तक एक्सप्लोर कर सकें। तो ये वीडियो इसी पर बेस्ड है। आज मैं बताऊंगा कि 7 दिनों के अंदर आप किन टॉपिक्स को कवर कर 120 नंबर तक फिजिक्स में ला सकते हैं, जिससे आपको 650 नंबर आ जाएंगे। इस चीज पे ना जाएं कि मैं क्लास 12th फिजिक्स कर लेता हूं और क्लास 11th फिजिक्स छोड़ देता हूं। ये ना करें। इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स को करें। वो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं और उन टॉपिक्स पे लेक्चर्स भी मैंने बताए हैं, वो भी आपको मैं गाइड कर दूंगा। अगर आप उन लेक्चर्स को भी देखते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपका होने वाला है। तो मैं हूं अरविंद सर और आप देख रहे हैं अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिक्स में आसानी रहेगी और इंटरेस्टिंग फिजिक्स आपको पढ़ने को मिलेगी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर ये जो पूरी कहानी होती है, ये फिजिक्स की जो कहानी है 11th-12th की, इस समय एनसीईआरटी अगर पढ़ने जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी, लेकिन अब समय बचा ही नहीं है। तो एनसीईआरटी पूरी कवर करने की बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में है क्या ना, जैसा आप जानते हैं बुक के अंदर देखिए 28 चैप्टर हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 11th-12th मिला के, और करीब करीब 250 टॉपिक्स आते हैं। इतने टॉपिक्स इतने कम समय में आप कर नहीं पाएंगे। तो यहां पर इसको भूल ही जाइए कि चलिए अब जो हुआ हुआ, अब हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो आगे प्रोसीड करने के लिए हम लोग पकड़ेंगे हाई वेटेज टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जिनसे सवाल लगभग आता ही आता है या जिससे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे टॉपिक्स को अगर आप होल्ड करते हैं बेटा, तो 120 नंबर तक लाना काफी आसान हो जाता है। मतलब इन टॉपिक्स को करके ही, और ये टॉपिक कौन कौन से, यही चर्चा मैं आगे की तरफ आपके लिए बढ़ाऊंगा। और आगे मैं बात करता हूं बेटा कि इन टॉपिक्स को करने के लिए प्लस आपकी जो बायो की पढ़ाई है, केमिस्ट्री की पढ़ाई को भी साथ लेके चलने के लिए, क्योंकि अंतिम दौर पर बैलेंस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ दिए, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो छोड़ेंगे ही नहीं आप। तो अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में किसी को भी छोड़ देते हैं तो सिलेक्शन हाथ से निकल जाएगा। इस समय एकदम बैलेंस अप्रोच लेके चलिए। तीनों सब्जेक्ट पर धुआंधार तरीके से मल्टीपल रिवीजन करते चलिए। इसलिए आपको जरूरत होगी इस समय बेटा 13 से 14 घंटे की पढ़ाई की। क्या ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं सर तैयार हूं, 13 से 14 घंटे मैं लगाऊंगी, लेकिन सिलेक्शन लेके जाऊंगी, मैं अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करके छोड़ूंगी, 13-14 घंटे भी लगाने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये चैलेंज आपको एक्सेप्टेड है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सर चैलेंज एक्सेप्टेड, और देखता हूं मैं कितना जज्बा आपके अंदर है। बात को आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक्स के ऊपर आ जाएंगे। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जिससे ज्यादातर सवाल आते हैं वो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस बाय लेंसेज है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाने की उम्मीद है। इससे आपको एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से पक्का मिलेगा, और किस्मत सही रही तो 1 से 2 क्वेश्चन, ये हाफ नहीं समझना है, 1 या 2 क्वेश्चन है। ये रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है जिसमें लेंसेज इंक्लूड होते हैं। लिखा है ना रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, तो स्फेरिकल सरफेसेस पे लेंसेज भी इंक्लूड होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाने चाहिए। दूसरे टॉपिक की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आप जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इन प्रोसेस ये क्या होता है, और फॉर्मूला याद कर लीजिए। बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं है, इनको फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, और इसके पिछले 10 साल के पीवाईक्यू आप लगा लीजिए। इतना ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इतने कम समय के लिए। अगला मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव वाला जैसे आप पढ़ते हैं ना वेव्स के अंदर, क्लास 11th फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जो स्ट्रिंग के अंदर वेव होती हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रहा हूं। इससे भी सवाल, ये जो क्वेश्चन है इनमें से एक एक सवाल आना बहुत आ ही जाएगा। कहीं कहीं सवाल 1 से 2 भी आ सकते हैं, तो इसको आप तैयार करके रखें। अगला इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कहानी है वेव ऑप्टिक्स का, इससे सवाल बन के रहता है। आगे बात करूं तो वेव नेचर ऑफ लाइट, बड़ा ही
इजी तरीके से de Broglie वेव्स की बात की जाती है, उसको आप तैयार कर सकते हैं। इलास्टिक मॉडुलाई यंग्स मॉडुलस वाले जो सवाल होते हैं वो इस पे आते हैं, जो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। सरफेस टेंशन बहुत तेजी से इसमें, बस आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, थोड़ी सी बात समझ कर लीजिए कितना वर्क डन वगैरह होता है सरफेस बढ़ने से, उससे आपसे काम बन जाएगा। कॉम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 से 2 सवाल आपको आने की पूरी उम्मीद है। सीरीज में पैरेलल में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, एकदम सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल आता है, कभी कभी तो हाइट पूछ लेते हैं, रेंज पूछ लेते हैं। तो अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, फॉर्मूले याद किए हैं, कोई समस्या होने की उम्मीद नहीं है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आपके यहां जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आता है वो कोर्स में है, कई बच्चे कह रहे थे कोर्स में नहीं है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह कोर्स में है। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सिंपल फॉर्मूले याद कीजिए, उसी पर बेस आपके सवाल आने हैं। अगले मैं टॉपिक की बात करता हूं जो कि 11 नंबर का टॉपिक है, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को तैयार कर लीजिए, डुअल नेचर में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। लॉजिक गेट्स, एक सवाल इसका मिलना लगभग तय है। लॉजिक गेट का अक्सर ये जो पुराना ट्रेंड है उसके हिसाब से लॉजिक गेट 1 घंटे का मेहमान आप तैयार, 1 घंटे भी शायद ना लगे, तैयार कर सकते हैं। हीट ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखें। बोर हाइड्रोजन मॉडल, इसको भी तैयार करके आसानी से रखें। सिंपल हार्मोनिक मोशन, कुछ केसेस होते हैं 1 घंटे में आप फॉर्मूले, आपने कुछ याद होंगे वो याद कर लीजिए, जैसे ही वो केस मिले सिंपल फॉर्मूला टाइम पीरियड वगैरह निकालने को आता है, आसानी से आप निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तो आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट के अलावा पूरी थ्योरी है, प्रॉपर्टीज है, एप्लीकेशन है, और आप रटने में माहिर है, रट मारिए, इससे भी सवाल आपको मिलते रहेंगे। कॉमन फोर्सेस एंड मैकेनिज्म, फ्रिक्शन वाले फोर्स हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन सब के ऊपर सवाल आते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करके काम आपका बन जाएगा। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, देखिए एसएचएम के अंदर ही ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये सब सवाल आते हैं। यानी एसएचएम वाला पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, घंटा खाना आपका लगेगा और काम आपका बन जाएगा। डिफ्रैक्शन की बात करें, डिफ्रैक्शन कोर्स में है और इसको अच्छी से तैयारी कर लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड सवाल मिलेगा। डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे। सेंट्रल फ्रिंज विड्थ कितनी होती है इसमें जानते हैं, डिफ्रैक्शन में डबल होती है बाकियों से। और एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट, जो सीरीज एलसीआर सर्किट की कहानी है उसमें डिफरेंट पार्ट्स पर क्या वोल्टेज होंगे, पावर फैक्टर क्या होगा, ये सब बातें आपसे कही जा सकती हैं। आगे बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को तैयार कर लीजिए, जहां पर आप जानते ही फ्यूजन और फ्यूजन की बात की जाती है। कोलिजन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आने हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको मैं बता रहा हूं, केवल आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए, सारे सवाल आपके निकल आएंगे। उसके बाद रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन पकड़ के रखिए। सिंपल रिफ्रैक्शन का मतलब है पहले जो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस था, ये एट प्लेन सरफेसेस आप कह लीजिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एरर्स इन मेजरमेंट काफी आता है, इसको भी एरर इन मेजरमेंट भी आप आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं। आप कुछ तो पढ़ा ही है भाई, बोर्ड्स पास करके आए हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की है, थोड़ा सा याद करेंगे, 10 साल के पीवाईक्यू लगा लीजिए, उसी में 4-6 सवाल आपको मिल जाएंगे एरर्स वाले, आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स जो इक्वेशंस होती हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाली, इसमें भी सिंपल सवाल आते हैं। ये जो 25 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं बेटा, ये 25 टॉपिक आप कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है 100 से 120 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो आप बशर्ते कि एक बुक ही छोड़ दें पूरी, उससे बेटर ये होगा कि आप इन 25 हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर कर लें, जिससे आपका काम बन जाए और ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस बने। आगे ध्यान रखिएगा बेटा, कुछ भी आप लगाइएगा 10 साल के पीवाईक्यू आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि केवल पढ़ लेने भर से सवाल निकल जाए ये थोड़ा सा हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। और 10 साल के पीवाईक्यू मैंने आपके लिए बना दिए सुपर एक्सप्लेन तरीके से। देखिए 10 साल के ये 12th वाला चल रहा है और 11th की सीरीज अभी चल रही है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी, आप पूरी चीजें समझ सकते हैं। ये मैंने एक ऑल वीडियो लाइब्रेरी बनाई है, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके आप जाएंगे तो उन लेक्चर वगैरह और पीवाईक्यू यहीं से देख सकते हैं। अगर मैं जल्दी से आपको दिखाने की कोशिश करें, मैंने खोला था, बस ये सोच रहा था कि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो मैं अपने को यहां पर थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूं। ये देखिए ऑल वीडियो लाइब्रेरी है, यहां जैसे लॉजिक गेट आपको देखना है तो ये अंत में आ जाइए, देखिए लॉजिक गेट, यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे लॉजिक गेट का लिंक का क्लिक करते ही वीडियो चल जाएगा। मैं वीडियो ओपन नहीं कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। आपने देखा कि मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल समझना है, तो आप सीधे आ जाइए, चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा
तो चैप्टर नंबर 3 में ये देखिए यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इसको क्लिक करते ही ये वीडियो आप ओपन कर सकते हैं। यानी जो भी टॉपिक मैंने बचाए सब यहां मैंने पढ़ाए। ये देखिए नीचे नीट क्लास 12 है, ये नीट 11th है, 11th में ऐसे आ जाएंगे, ये यहां पे सारी चीज दिख रही है। तो आप जो भी वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। यहां देखिए पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू 10 साल के, ये देखिए 12th वाले पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, 14 के 14 चैप्टर्स यहां पर भी ऐसे ही ले जाएंगे आप ऐसे, और ये देखिए लिंक खुल गया, क्लिक कर, इसको क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। और क्लास 11th का देखिए करीबन 11 चैप्टर्स, 10 चैप्टर के आसपास खत्म हो चुके हैं, 2-3 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं वापस अपने आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर लाता हूं। कहां गया प्रेजेंटेशन भाई, यहां पर आ गया। तो यहां पर मैं जो बातें आपसे मैं इसको अपने साइड में भी ले आता हूं जिससे आपको आसानी से दिख सके। तो यहां पर देखिए ये आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। और अरविंद कहां पे पहुंचेंगे, अच्छा तो इसके लिए अरविंद एकेडमी जो यूट्यूब चैनल, इसका होम पेज खोल लें, ये लिंक दिख रहा है, इस लिंक को क्लिक कीजिए। ऐसे 3 लिंक खुलेंगे, पहले वाले को क्लिक करके ही और वीडियो लाइब्रेरी पे चले जाएंगे। तो आप अरविंद एकेडमी चैनल, अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा, @अरविंद नीट, जहां पर मैं फिजिक्स में पूरी मदद करता रहूंगा। क्या और साथ में मेरा ये अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल है, इसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, यहां भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। जो भी दिक्कतें हैं बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप अच्छा प्रदर्शन नीट में कर सकें और आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय।